दोस्तों, मैं ऋषि दैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैया डेयरी फार्म पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। जो भी भाई पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी लगातार वीडियो देख रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज की वीडियो हम उन पशुपालक साथियों के लिए बना रहे हैं जो डेयरी का काम करने की सोच रहे हैं और उनको पशु के बारे में जानकारी नहीं है और नया पशु खरीदना चाहते हैं। तो नया पशु खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो काम होता है कि हम एक स्वस्थ पशु खरीदें और जहाँ से भी उस पशु को खरीद रहे हैं उसके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से जो जो खामियां पशु में होती हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। भाई सबसे पहले जो हम पशु खरीदेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि पशु स्वस्थ है या उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो एक स्वस्थ पशु अच्छी तरह से जुगाड़ी करता हुआ मिलेगा और उसके जो नाक है, नथुने जो हम बोलते हैं, उस पर हल्की पानी की बूंदें ज़रूर होंगी और उसकी आंखों में चमक, कोई धुंधलापन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर पशु की आंख धुंधली है और जुगाड़ी नहीं करता है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई दिक्कत है। पशु के साथ कम से कम 15 से 20 मिनट का समय ज़रूर बिताएं ताकि उसकी स्वास्थ्य की हमें पूरी जानकारी हो सके। उसको खड़ा करके और चला के ज़रूर देखना चाहिए ताकि इसके पैर में कोई दिक्कत ना हो, ये लंगड़ाता ना हो। और अगर वो चलते वक्त गोबर या पेशाब करता है तो उससे हम उसके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उसको दस्त है या अध कचरा गोबर वो करता है तो उसके पेट में कीड़े वगैरह हो सकते हैं, या गोबर करते हुए कोई मैला वगैरह डालती है तो उसके अंदर जेर या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। पशु पेशाब करते वक्त देखें कि पशु का पेशाब बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर ज़्यादा पीला है तो उसमें भी दिक्कत है, उसको बुखार हो सकता है। और अगर बहुत सी जिस तरह गाय खून मूत्र देती हैं तो उनको भी इस तरह की गाय में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। दूसरी जो हम चीज़ देखते हैं, हम पशु के पीछे खड़ा होकर देखते हैं कि भाई उसकी पीठ पुट्ठे की चौड़ाई किस हिसाब से है। और हमें देखना चाहिए कि पशु जो दूध वाला होता है वो आगे से गर्दन पतली और वी शेप के आकार का उसका शरीर होता है। जैसे जैसे हम पीछे की तरफ देखेंगे तो उसका शरीर चौड़ा होता हुआ चला जाता है। ये देखिए, ये जो आप यहाँ से इसकी चौड़ाई देख रहे हो और इसके पीठ पुट्ठे की जो चौड़ाई देख रहे हो, ये एक अच्छे दूध की निशानी है। ये दूध वाले पशु में ही ज़्यादा मिलती है। ये ना तो ज़्यादा नीचे की तरफ होना चाहिए और ना इसकी कमर में कोई झील होना चाहिए, ना ही इसका पेट जो है टूटा हुआ होना चाहिए बीच से। ये देखिए, उसके बाद बारी आती है कि हम उसके अडर का साइज देखते हैं। ये देखिए, पशु जो दूध वाला होता है उसका अडर बिल्कुल पूरा विकसित होना चाहिए ताकि उसके अंदर दूध रखने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। और थनों का आकार बिल्कुल मुट्ठी का जो थन होता है, जिसे ना ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये एक मुख्य दूध वाली भैंस की पहचान होती है कि अगर ज़्यादा बड़ा थन है तो उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। जैसे ही दूध निकालते हैं वो बैठती है तो उसमें दिक्कत जल्दी आती है। उसके बाद बारी आती है कि उसका जो रंग है वो कैसा है। उसका रंग बिल्कुल अगर जेड ब्लैक है तो बहुत ही अच्छा है। और चमड़ी जो होती है उसकी बिल्कुल
बारीक और मुलायम चमड़ी होनी चाहिए। जो भी अगर मोटी चमड़ी का अगर पशु है तो वो दूध देने में उतना समर्थ नहीं होता जितना बारीक चमड़ी का पशु दूध दे पाता है। भाई बहुत से भाई कहते हैं कि भाई पशु के सींग बिल्कुल गोल होने चाहिए। ये देखो, सुंदरता के लिए वो एक अलग बात है, पशु सुंदर लगता है अगर उसके शरीर के हिसाब से उसके सींग बिल्कुल छोटे या गोल हों, लेकिन दूध में उसका कोई मैटर नहीं होता। अब ये भैंस आप देख रहे हैं कि इसमें सींग इसके बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन दूध के हिसाब से इस भैंस का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखिए, जो इसके पुट्ठे का जो आकार है बहुत ज़्यादा चौड़ी है ये पीछे से, और आगे से बिल्कुल कटड़ी के हिसाब से बिल्कुल पतली है। और जो इसकी मिल्क वेन है, ये देखिए ऐसे जलेबी की तरह चलती हुई हैं मिल्क वेन। जितनी मिल्क वेन लंबी होगी उतना ही पशु ज़्यादा दूध वाला होगा। ये देखिए, इसकी अडर पर ये उभरी हुई नसें इसके दूध की निशानी है। ऐसा पशु ज़्यादा दूध देता है और बिल्कुल बारीक चमड़ी है। भाई पशु की हाइट भी ज़्यादा मैटर नहीं करती दूध में, लेकिन उसकी लंबाई ज़रूर करती है। पशु लंबा होना ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा ऊंचा होना। एक दूध वाले पशु की लंबाई ज़्यादा होती है, और अगर लंबाई पशु की ज़्यादा होगी तो उसकी मिल्क वैन भी ज़्यादा लंबी होगी, जिससे वो ज़्यादा दूध देने में समर्थ होगा। भाई उसके बाद बहुत से भाई फ़ोन करते हैं कि भाई कौन सी नस्ल की भैंस दूध ज़्यादा देती है और हमें कौन सी नस्ल ख़रीदनी चाहिए। तो उसके लिए भाई जैसे हरियाणा में तो मुर्रा है, और पंजाब के अंदर नीली रावी भी अच्छा दूध देती है, जिसके माथे में सफ़ेद फूला होता है और पैर भी उसके ज़्यादातर कई भैंसों के सफ़ेद मिलते हैं, या पूँछ भी ज़्यादा सफ़ेद होती है। दूध वो भी अच्छा निकाल देती हैं। और सभी, अगर हम कहें कि सभी मुर्रा ज़्यादा दूध वाली होती हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुर्रा में भी कुछ ही % भैंस ज़्यादा दूध दे पाती हैं, बाकी तो एवरेज तो सभी भैंसें दूध देती हैं। लेकिन दूध में अगर किसी भैंस के माथे में अगर फूला है और वो 20 किलो दूध देती है, तो उसकी नस्ल हमें उस हिसाब से नहीं आंकनी चाहिए कि ये दूध नहीं देगी। उससे हम आगे बदली कर सकते हैं, सीमन के हिसाब से अपने हिसाब से उसकी नस्ल तैयार कर सकते हैं। उसका बच्चा अच्छा ही होगा अगर अच्छा सीमन उसको लगवाया जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है भाई कि हमें कैसा, कितने दिन का ब्याया हुआ पशु लेना चाहिए या गाभण लेना चाहिए। देखो भाई, सबकी अब अपनी अपनी राय हो सकती है कि भाई हमारे हिसाब से तो जो पशु 10 या 15 दिन के हिसाब से ब्याई हुई है, चाहे वो गाय है या भैंस है, भैंस लगभग 20 दिन में अपने पीक पर आ जाती है। तो उसमें कोई भी व्यापारी या किसान आपके साथ धोखाधड़ी कम से कम कर सकता है, क्योंकि उसमें आप 2 टाइम उसकी चवाई करके भैंस खरीदें। ज़्यादा दिक्कत कब आती है कि हम भैंस खरीद लेते हैं या तो वीडियो देख के या एक टाइम का दूध देख के, और मालिक बता देता है कि मेरी 20 किलो की है या 20 किलो देगी। इसमें सबसे ज़्यादा झूठ होती है। भाई पशु खरीदते टाइम 2 टाइम अपने हाथ से चवाई करें। अगर आपको खुद चवाई नहीं कर सकते तो कोई एक्सपर्ट आदमी अपने साथ लेके जाएं, और दूध को अपने हाथ से नाप तोल के ही भैंस खरीदें। अगर अच्छी तरह से दूध देख के भैंस खरीदी जाएगी तो उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो क्लाइमेट का होता है। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़ा बहुत उसका अंतर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि 22 किलो वाली वहाँ जाके 14 किलो देगी। ये हो सकता है कि 22 वाली 20 किलो दे। 10-5 दिन वो सेट होने में स्ट्रेस में पशु आ जाता है जाते वक्त, उसमें थोड़ा अंतर होता है। उसका लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पशु अगर आप यहाँ से लेके जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। फ़िलहाल तो अगर आप पशु खरीदते हैं और अदर स्टेट से पशु आता है तो उसके लिए आप वहाँ जो किसान या व्यापारी उसको जो फीड डालता है उसकी आप पूरी जानकारी रखें, और हो सकता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फीड उस भैंस के साथ
लेके आएँ जो आपके वहाँ पर नहीं मिलता हो, और वहाँ वो किसान उसको अलग फीड डाल रहा है तो उसको साथ लेके आएँ। और जब तक वो आपके फीड पर नहीं आती तो उसमें थोड़ा बहुत मिला के अगर वो आप उसको खिलाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और वो पशु दूध ज़्यादा देगा और जल्दी आपके वहाँ सेट हो जाएगा। और अगर 15 से 20 दिन का अगर हम ब्याया हुआ पशु लेते हैं तो उसमें एक तो इन्फेक्शन की हमें जानकारी मिल जाती है। अगर कोई पशु गाभिन है या 1-2 दिन का ब्याया हुआ है, अगर उसके अडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या उसने जेर नहीं डाली है और उसके पेट में कोई इन्फेक्शन है, उसकी हमें जानकारी नहीं मिल पाती। अगर 15 दिन का या 10 दिन का पशु ब्याई हुई है तो उसके स्वास्थ्य का, उसके पेट का और उसके अडर के साइज़ का हमें पता चल जाता है, क्योंकि 1-2 दिन में ब्याने वाली या ब्याई हुई भैंस व्यापारी ये कह के बेच देते हैं कि इसकी अडर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, और बाद में वो एक साइड से अगर अडर टेढ़ा हो जाता है या थन छोटा बड़ा हो जाता है या उसमें दूध कम ज़्यादा निकलता है तो वो हमें उसका हर्जाना भरना पड़ता है, और उस हिसाब से हम उसकी कीमत जब वो अगर ताज़ी ब्याई है तो उसको ज़्यादा दे के आते हैं। और भाई सही जो बात है ध्यान देने की, अगर हम तैयार दूध पे पशु लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई धोखा होने के चांस कम होते हैं, और उस पशु की जो कीमत है उसका हम सही आकलन कर पाते हैं। और भाई जो ब्याया हुआ पशु लेते हैं वो भाई बच्चे के साथ खरीदें, क्योंकि बगैर बच्चे के पशु स्ट्रेस में जल्दी आता है। वो हो सकता है इस मालिक के यहाँ दूध दे रहा है और आपके वहाँ जाने के बाद वो दूध अपनी खुशी से ना दे, अगर इंजेक्शन से या कोई और तरीके से आप दूध निकालेंगे तो वो अपना वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा जो इस जगह पर आप पहले वाले मालिक के पास दे रहा है। और अगर बच्चा साथ होगा तो पशु सेट जल्दी हो जाता है, और एक्चुअल हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये पशु 2 दिन की ब्याई है या 15 दिन की ब्याई है या 2 महीने की ब्याई है, ताकि आगे उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए और समय पर हम उसमें उसका ट्रीटमेंट कर सकें कि वो जल्दी हिट में आ जाए और अगले बच्चे की तैयारी हो जाए और हमें उसको बाखड़े आधे दामों में ना बेचना पड़े। अगर पशु खरीदते समय हमने उसका दूध अच्छी तरह से देख के और चेक करके लिया है तो उसमें किसी व्यापारी का या किसी किसान का कोई उसकी गलती नहीं रहती। उसके बाद तो सब जिम्मेवारी अपनी होती है कि हम उस पशु की देखभाल उस तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए। पशु अच्छी तरह से देख के लें और पशु के पास जा के लें। भाई फ़ोन पर या किसी वीडियो के माध्यम से पशु अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, और उसका हर्जाना कोई भी अगर नया काम करने वाला है उसकी वो समझ से परे है। वो ये सोचता है कि भाई ये तो काम ही ऐसा है, इसमें सभी तरह का धोखा ही चलता है। और भाई आगे हम पशुओं के बारे में जो भी जानकारी देंगे उसकी वीडियो, भाई पशु को कैसे रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, किससे दूध ज़्यादा देता है, बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इसकी वीडियो हम डालते रहेंगे। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ रहें, जुड़े रहें। अच्छे डेयरी का एक कोई काम ख़राब नहीं होता। अच्छी डेयरी करने के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।